हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो जॉर्ज हैं एक स्टूडेंट, इन्होंने पूछा हुआ है कि एमबीबीएस के बाद इफ़ आई डोंट वांट टू परस्यू पीजी देन व्हाट अदर ऑप्शंस आर देयर एंड जॉब कैसे मिलेगी मुझे एंड व्हाट सैलरी कैन आई एक्सपेक्ट। सो दिस क्वेश्चन इज आई विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन टुडे इन डिटेल। ठीक है, तो देखिए पहली बात है कि जब आप एमबीबीएस कर लेते हो, ठीक है, पहली बात है एमबीबीएस का कोर्स 5.5 साल का है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, राइट। उसके बाद क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने खुलती हैं। पहली अपॉर्च्युनिटी है जिस कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं, वहाँ पे आपको एक हाउस जॉब अपॉर्च्युनिटी होती है कि वहीं पे आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका कॉलेज आपको एक हाउस जॉब प्रोवाइड करेगा। तो ये हाउस जॉब 1 साल से लेके 3 साल तक आप डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में क्या रूल्स हैं, ठीक है। सैलरी की मैं बात करूँ, तो सैलरी इसमें हो सकती है 50,000 से लेके कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं टिल 1,10,000 तक, ठीक है। कई गवर्नमेंट सेंटर के कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे जीएमसीएच 32 हो गया चंडीगढ़, तो वहाँ पे या जो एम्स के कॉलेजेस हैं, तो वो आपको 1 से सवा लाख तक की भी सैलरी पर मंथ देते हैं, राइट। तो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप अपना अगर तो किसी रूरल एरिया में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि रूरल एरिया में अभी लोग इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ है कि वो स्पेशलिस्ट के पास भागना शुरू होते हैं। तो वहाँ पे बट ये है कि कंसल्टेशन आपकी स्टार्टिंग में यू कैन चार्ज टिल 100 टू 150, राइट? क्योंकि इससे ज़्यादा वो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड बट ये है कि आपके पास बेस बहुत ज़्यादा होगा। इसमें डिपेंड करता है कि आपका एरिया सिलेक्शन, एरिया लोकेशन कि अगर तो आप ऐसे रूरल एरिया में सर्विस करने का सोचें कि हाँ, भई जहाँ पे कोई क्वालिफ़ाइड एमओ नहीं है, मेडिकल ऑफ़िसर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप स्टार्टिंग में तो देखिए आप एकदम से पेशेंट फ्लो नहीं होगा बट इवेंचुअली आप वहाँ पे प्रैक्टिस को आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ सर्विस आप वहाँ पे आराम से 1 लाख से 1.5 लाख या इससे ऊपर भी आप कमा सकते हैं पर महीने, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे रेज़िडेंट डॉक्टर्स की तरह काम करना। तो ये मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स जो आजकल बड़े-बड़े शहरों में खुल गए हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं रेज़िडेंट डॉक्टर की जॉब। तो यहाँ पे जो सैलरी होती है तो दे कैन ऑफर यू एनीथिंग बिटवीन 60,000 टू टिल आई थिंक 90,000 तक ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास मेडिकल ऑफिसर की जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके लिए एमबीबीएस के बाद आप लोगों का टेस्ट होता है आपके स्टेट्स में और आपका इवन कंबाइंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट रहता है आपका यूपीएससी जो ऑर्गेनाइज कराता है एमबीबीएस ग्रेजुएट्स के लिए। तो ये जो है अगर आप स्टेट में जाते हो अपनी जॉब करने, जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा या फिर किसी भी जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वो स्टेट टू स्टेट आपकी जो सैलरी है वो वेरी करती है। तो जो सैलरी है वो कहीं भी हो सकती है बिटवीन 60,000 से लेके 90,000 तक पर मंथ, ठीक है। स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी की बात कर रही हूँ मैं। बाकी अदर स्टेट्स में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। कई स्टेट्स में 40,000 स्टार्टिंग सैलरी है एमबीबीएस ग्रेजुएट्स की, लेकिन सरकार इसके ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन से इंसेंटिव आता है जो कि 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है पर मंथ, जो कि 40,000 की सैलरी पर मंथ में यही वाला जो अमाउंट मैं बोल रही हूँ, कई जगह 10 आएगा, कई जगह 20 आएगा, कई जगह 30 आएगा, जो ऐड हो जाएगा तो टोटल सैलरी आपकी 70,000 के आस-पास हो जाती है। बट ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और एरिया टू एरिया। इवन एक स्टेट में बहुत सारे एरियाज में भी डिपेंड करता है वेरिएबिलिटी किस हिसाब से और आपका एरिया जहाँ पे आपने जॉब करनी है वो किस एरिया में आता है, वो अर्बन में आता है, सेमी रूरल में आता है, तो उस हिसाब से तो नॉर्मली क्या रहता है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो यहाँ पे अगर टाउन्स में आप सिटी में आप जॉब करते हो तो 10,000 इंसेंटिव है, रूरल एरिया में जॉब करते हैं तो 20,000 इंसेंटिव है एंड 30,000 इंसेंटिव है उन एरियाज़ में जिनको थोड़ा-सा हार्ड एरियाज़ कह दिया जाता है, ठीक है? तो ये था इसके बारे में एंड जो सेंटर की जॉब्स हैं तो वहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करें तो वहाँ तो आपका स्टार्टिंग स्केल ही सवा लाख पर मंथ से स्टार्ट है। अगर आप यूपीएससी का जो मेडिकल ग्रेजुएट्स का एग्ज़ाम अगर आप करके जाते हैं क्लियर, तो इसमें आपका थ्रू आउट इंडिया आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है आफ्टर एमबीबीएस अगर किसी को जाना है, ठीक है? तो ये सारी ऑप्शंस थी आपके पास कि आप आफ्टर एमबीबीएस डायरेक्टली किसी को अगर पीजी नहीं करनी है तो वो क्या-क्या कर सकता है। होप आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिला हो। किसी को और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।